चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो की। जैसे कि मैंने इंटरनेट पे देखा, कुछ भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी गेट एग्ज़ाम के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आप सबसे पहले गेट से रिलेटेड एक बात करेंगे, जैसे कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंजीनियरिंग। इसके नाम की तरह ही ये डिफाइन करता है कि ये टेक्निकल पेपर तो है, बट अगर आपका एप्टीट्यूड ठीक है तो आप टफ से टफ न्यूमेरिकल को बहुत ही इजी तरीके से यहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है वो लोग कौन दे सकते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड हैं और मास्टर्स प्रोग्राम, इसके साथ साथ पीएसयूज वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं। पीएसयूज में आपको क्या होता है, जॉब मिलती है, जैसे कि आपको पता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ही। इसके साथ साथ आप यहां से एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, गेट को कंडक्ट इस बार 2022 में कौन करा रहा है आईआईटी खड़गपुर। 2023 में कौन कराएगा, 2023 में कराएगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर 6 और आईआईटी हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, चेन्नई, रुड़की और साथ में आईआईएससी। हर साल कोई ना कोई एक आईआईटी से कंडक्ट कराता है। एग्जामिनेशन मोड के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको जाना पड़ता है सेंटर पे, कंप्यूटर पे इसका टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर जो आवर्स होते हैं वो 3 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कितने सारे डिसिप्लिन में गेट का पेपर होता है। जैसे गेट मैकेनिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है, सीएससी में होता है, ऐसे टोटल 29 डिसिप्लिन में गेट का एग्जाम होता है। यहाँ पर जनरली जो सेक्शंस देखे जाते हैं वो देखा जाता है जनरल एप्टीट्यूड, और बाकी बचे हुए सेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज। एक रेफरेंस ले लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में जो होता है, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में आती है आपका एप्टीट्यूड, जिसमें 15 नंबर के एप्टीट्यूड में आपका कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स की इंग्लिश आती ही आती है, और 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, जिसके अंदर आपका रीजनिंग आता है, क्वांट आता है और डीआई भी आ सकता है। बाकी बचे हुए बचते हैं 85 मार्क्स। 85 मार्क्स में जो 15 मार्क्स में आता है वो आता है मैथ्स। ठीक है, और बाकी बचे हुए पेपर में आपके जो टेक्निकल का सब्जेक्ट होते हैं वो सारे पेपर आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस का टाइप दिया हुआ है। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, 4 आंसर होंगे, उनमें से कोई एक सही हो सकता है। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन तो होंगे पर एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। और तीसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन होता है और उसके नीचे एक ऐसा ब्लैंक बॉक्स दिया होता है, जो भी आपका आंसर आया होता है आपको यहाँ पर वो आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, और जो गेट की आंसर सीट से अगर वो आंसर मैच करता है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को। यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, जो ये पेपर है, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, CY, EY, GG, MA मतलब मैथमेटिक्स है, PH मतलब फिजिक्स है, एक्सेल मतलब लाइफ साइंस है, इन सारे पेपर्स को छोड़कर सारे पेपर्स में मैथ्स आती है। ठीक है, मिनिमम 13 मार्क्स की मैथ्स आती ही आती है, तो इन पेपर में मैथ्स नहीं होती है। इनका जो कोड है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, कौन से पेपर का कोड क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। जैसे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो करीब 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहाँ पर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 0.66 की नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ साथ देख लीजिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। जो ये सारे गेट पेपर्स हैं उसमें 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है और 85 मार्क्स का यहाँ पर मैथ्स प्लस उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का, और 180 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, मतलब 3 आवर्स में। ठीक है, जो आर्किटेक्चर में होता है, एक पार्ट ए होता है और पार्ट B1 और B2, इनमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें B1 में आर्किटेक्चर और B2 में प्लानिंग होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रांचेस, जैसे पढ़ के आए हो आप जैसे स्पेशलाइजेशन में, उस हिसाब से होता है। तो पार्ट ए के 60 मार्क्स होते हैं, पार्ट B1 या B2 में जो भी आप चूज करते हो उसके 25 होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आप गेट स्कोर का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, आप गेट स्कोर का यूज करके आप
पीएसयूज में जा सकते हैं। पीएसयूज में जैसे कौन सी पीएसयूज होती हैं, भेल होती है, गेल होती है, एचएएल होती है, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, जिनके पैकेजेस अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख पर एनम होते हैं। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये पीएसयूज के फॉर्म निकलते हैं, आप इन्हें फिल करते हो, अपना गेट स्कोर लगाते हो, उसके बाद आप इनका जीडीपीआई देते हो और सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप ए लेवल पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर सकते हैं। जैसे टेलीकॉम में सीनियर फील्ड ऑफिसर होता है, क्रिप्टो में सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी तक में आप जा सकते हैं अपने गेट स्कोर को यूज करके। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई हैं अब तो, इसके साथ साथ रोजगार में भी ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज लिखी है, गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट अश्योर अ पीएसयू जॉब। गेट का मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पीएसयू में एडमिशन मिल जाएगा, एमटेक में मिल जाएगा। वो मेरिट बेस्ड पर जितनी वैकेंसी होंगी उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। गेट कोई अश्योरिटी नहीं देता कि अगर आपने, देखिए गेट का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है वो जनरली 30 मार्क्स में गेट क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर आपके 31 आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको ना पीएसयू मिलने वाला ना ढंग का एमटेक मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतने ज़्यादा चांसेस इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री वाले हैं, जैसे बी.टेक हो गया, बी आर्किटेक्चर, बीएससी फार्मा, एमबीबीएस, एमएससी, एमई, ये सारे लोग भी गेट दे सकते हैं। इनका पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे जो बी.टेक करके आए हैं वो एटलीस्ट 4 साल तो उन्होंने बी.टेक किया है, वो दे सकते हैं। गेट में कोई भी मिनिमम यहाँ पर आपका 10th 12th ये सब मैटर नहीं करता कि मिनिमम आपका सीजीपीए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बट मैं ये बोलता हूँ कि जब आप एमटेक में एडमिशन लेने जाते हैं तो एटलीस्ट 6 सीजीपीए तो आपका होना ही चाहिए। इससे कम में आईआईटीज़ आपको एडमिशन नहीं देने वाली हैं और एनआईटीज़ के लिए 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। पीएसयूज़ में भी थोड़ा सा मेरिट का एक वेटेज होता है, पर आपके अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। साथ गेट पेपर्स के कोड देख सकते हैं, जैसे एरोस्पेस का कोड एई होता है, एग्रीकल्चर का एजी होता है, आर्किटेक्चर का एआर, बायोमेडिकल का बीएम, बायोटेक्नोलॉजी का बीटी, सिविल का सी, केमिकल का सीएच, कंप्यूटर साइंस का सीएस। इस तरीके से यहाँ पर कोड होते हैं गेट पेपर्स के। साथ साथ आप देख सकते हैं जो एक्सी पेपर होता है, एक्सी पेपर्स में सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स तो कंपलसरी हो गई, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 सेक्शन चूज कर सकते हैं 35-35 मार्क्स के। तो एक्सी आपको मल्टीपल सब्जेक्ट में पेपर देने का मौका देता है। जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स या मटेरियल साइंस चूज कर लो, इसके हिसाब से एमटेक में आपको क्या होता है, एडमिशन में हेल्प मिलती है। जैसे आपने मटेरियल साइंस में अगर आपने गेट चूज किया है एक्सी में, तो आपको जब मटेरियल साइंस ब्रांच में जाओगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरीके से होता है। यही एक्सएच पेपर जिसका मतलब और एक्सेल पेपर का यहाँ पर पूरा डिफाइन किया गया है। सेकंड पेपर क्या होता है कि कुछ लोग देखो, जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से आते हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आते हैं या ईसी से आते हैं तो ये पेपर तो आप दे ही रहे हो, फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसके साथ साथ उसी से रिलेटेड आपको सेकंड पेपर देने का मौका मिलता है। मतलब देखिए, जैसे अगर आपने एरोस्पेस में गेट पेपर दिया है तो आप नेवल मरीन्स में और एक्सी में गेट दे सकते हैं। जैसे कि आपने डबल ई में गेट दिया है तो आपका सेकंड पेपर मतलब दो गेट पेपर दे सकते हो आप एक ही साथ में। तो अगर आपने डबल ई से फर्स्ट पेपर चूज किया है तो आप ईसी में या इंस्ट्रूमेशन में किसी एक में गेट पेपर दे सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने मैकेनिकल चूज किया है फर्स्ट पेपर तो आप एरोस्पेस में भी गेट दे सकते हो, केमिकल में भी दे सकते हो, नेवल में, पीआई में, एक्सी में। मतलब एक ही साल में 2 गेट पेपर दे सकते हो। पहला गेट पेपर अगर आपने फिक्स कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पेपर के ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, और आपके जिस पेपर में अच्छे मार्क्स हैं उस पेपर को आप यूज करिए और एमटेक और पीएसयूज की काउंसलिंग करवाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक मतलब क्वेश्चन का मैंने टाइप बता दिया है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो 1 और 2 मार्क्स के आते हैं, जिसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 और 2/3 होती है। इसके साथ साथ जो एमएसक्यूज क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यूज क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनएटी क्वेश्चन होते हैं, नेट, ठीक है, नेट क्वेश्चन में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जनरली ये बोला जाता है कि देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही लिख दिया जाता है कि आपको नेट जो क्वेश्चन आ रहा है एनएटी, जैसे आपने जो आंसर निकाला वो मानिए आंसर आया 13.023, पर अगर ऑप्शन में दिया गया है कि 2 डेसिमल, क्वेश्चन में दिया गया है 2 डेसिमल तक ही लिखिए, तो आप 13.02 कर सकते हैं।
बट अगर लिखा कुछ नहीं लिखा है तो एटलीस्ट 3 डेसिमल तक तो लिखना ही है, ठीक है। तो 13.023 लिखना ही पड़ेगा। पोस्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी पोस्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके लिए मतलब जो सारी आंसर की जैसे हो गई, इसके बाद गेट स्कोर है, वो आपको IITs की जो भी IIT कंडक्ट करा रही है उसकी गेट वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये सब बहुत आम है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप गेट का फॉर्म फिल करें। स्कोर, ठीक है, गेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि गेट मार्क्स होते हैं वैसे ही उससे रिलेटेड गेट स्कोर होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, जो गेट स्कोर होता है वो 1000 में होता है और जो गेट मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स में होते हैं। जो गेट स्कोर बनता है वो गेट स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ टॉपर्स के मार्क्स के हिसाब से बनता है। जैसे आप ऐसे समझ के चलिए, गेट मार्क्स हैं जैसे 88 में टॉपर आया, ठीक है, 88 में। और ये जो गेट मार्क्स होते हैं ना, ये पिछले जो टॉपर्स रहे हैं जैसे 1-2 साल के, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे मानिए कि इस बार का जो टॉपर आया वो 88 मार्क्स आया, तो मे बी हो सकता है कि इसका गेट स्कोर 1000 कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है। और आपके 67 मार्क्स आए हैं तो इसी के बेसिस पर आपको एक गेट स्कोर अलॉट किया जाएगा। जो एडमिशन्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गेट स्कोर पे ही होते हैं। तो गेट स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए एज कम्पेयर टू मार्क्स, ठीक है। तो इसके चक्कर में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करिए, आपका स्कोर उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। एक कॉलेज है निटी बॉम्बे, निटी बॉम्बे में आपको एटलीस्ट 750 प्लस गेट स्कोर चाहिए अगर आप जनरल के हैं, 720 गेट स्कोर चाहिए अगर आप OBC के हैं, और करीब 650 गेट स्कोर चाहिए अगर आप SC/ST के। अगर आप लोगों को मेरा ये जो गेट के ऊपर का लेक्चर है वो अच्छा लगा हो, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे SID12334 ये मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का 10% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पे जाइए सिद्धार्थ लाइव पर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मैं देता रहता हूँ।